लास्ट वीडियो में as I said कि जो भी इनइक्वालिटीज के इक्वेशन है, सम फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, so these type of equation can be solved by Wavy curve method. तो इस टाइप के इक्वेशन को वेवी कर्व के मेथड के थ्रू बहुत ही इजी मेथड में सॉल्व किया जा सकता है. सो वी विल सी एन एग्जांपल एंड द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व यूजिंग दिस मेथड. सो द फर्स्ट स्टेप इज, अब ये जो क्वेश्चन होंगे ग्रेटर देन हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 0. सो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेरा RHS है, मतलब राइट हैंड साइड है, उसको सबसे पहले 0 बना देना. मेक RHS 0 मीन्स अगर कोई नॉन जीरो टर्म है, लेट्स से कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, तो उस कांस्टेंट टर्म को इधर ले आएंगे, इधर सिर्फ 0 होना चाहिए. अब आखिर ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव. लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव और इक्वल टू 0. लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव और इक्वल टू 0. तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मेन है मेरा. व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx बिकम्स 0. मतलब हमको x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए fx 0 हो जाए. मींस यहां पर हमको सॉल्व करना है क्या? इक्वलिटी वाले इक्वेशन, जो कि आप जानते हो, क्योंकि हमको तो सॉल्व करना है इनइक्वालिटी, बट बिफोर सॉल्विंग इनइक्वालिटी यू हैव टू सॉल्व एन इक्वलिटी इक्वेशन, और इक्वलिटी का इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो जैसे ही x इक्वलिटी का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वी हैव आप x का कुछ वैल्यू आ सकता है. लेट्स से x का दो वैल्यू आया, x1 एंड x2. अब जो भी x का वैल्यू आता है, वी विल प्लॉट दोज x ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे वो x और x1 को, x1 और x2 को, या जितने भी वैल्यू आ सकते हैं मोर देन 2, उसको हम प्लॉट करेंगे. The third step is find the sign of the interval. We will see through the we will see example. Fourth step, take that interval as your answer. मतलब जो मेरा आंसर होगा, जो डिमांड किया यहाँ पर कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर 0 या लेस देन 0, तो जो यहाँ पर पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा, तो वो हमको उसी इंटरवल को चूज करना पड़ेगा. कि पॉजिटिव इंटरवल है, अगर पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव इंटरवल ढूंढेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन में पूछा है तो नेगेटिव इंटरवल ढूंढेंगे. एंड इसको हम लोग समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू. तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको हमको सॉल्व करना है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो उसमें पहला स्टेप क्या था कि यहाँ पर RHS हमको 0 बनाना था. RHS इज ऑलरेडी 0 हियर, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट. सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्टेप. पहला स्टेप में जो क्या है कि हमको इसका जीरोस निकालना, रूट निकालना, और सिंपली से कि ये सॉल्व करना है. एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, मींस व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस होल इक्वेशन बिकम्स 0, एंड दैट इज व्हाट? x का, दिस इक्वेशन का रूट. रूट निकालने के लिए आपके पास वो मेथड आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में जानते हो. सो मैं डायरेक्ट रूट लिख रहा हूं. x इज इक्वल टू 4 एंड 5. So after solving through mid-term factorization or by using the quadratic formula, you will find values of x 4 and 5. दो वैल्यू आएगा 4 and 5. What is our next step? Plot the values in number line. नंबर लाइन पे प्लॉट करना आपको आता है, ये भी आप जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं. दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी. इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे. जैसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, these values of x will divide the whole number line in some subsections. छोटे छोटे पार्ट में ये नंबर लाइन बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे पास तीन पार्ट है, 1 2 एंड 3. एक पार्ट माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक, दूसरा 4 से लेकर 5 तक, तीसरा 5 से लेकर इंफिनिटी तक. अब जैसा कि बताया, वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ द इंटरवल.
व्हाट इज साइन ऑफ द इंटरवल, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका ट्रेंडिंग क्या जीरो, आखिर ये जीरो होना, ये फिर नॉन सॉरी नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना, ये आखिर है क्या। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई फंक्शन है जो कि स्टार्ट कर रहा है यहां से बढ़ना, मींस as you increase the value of x this y increases upward। अब आखिर इंक्रीज होते होते इफ दिस फंक्शन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये कट करेगा x एक्सिस को, और जैसे ही ये x एक्सिस को कट करता है वी नो दैट एट x एक्सिस y इज 0। मान लीजिए कि ये x1 पॉइंट पे कट किया, यहाँ क्या होगा 0, क्योंकि मेरा y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या होता है 0, दिस इज x एक्सिस। अब देखिए चूंकि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, 0 पे जैसे ही आया, अब अगर इसको फर्दर और बढ़ाते हैं तो आखिर होता क्या है कि इस x1 के बैकवर्ड, इसके पीछे जितना भी वैल्यूज ऑफ x है उन सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए y मेरा नेगेटिव है, क्योंकि ये अगर हम देखें ये मेरा क्या है नेगेटिव y एक्सिस, तो ये जितने भी y आ रहे हैं इधर ये सारा क्या मेरा नेगेटिव जोन। इसके जस्ट अगर हम राइट जाते हैं ये सारा वैल्यू क्या है y का पॉजिटिव, तो ये मेरा पार्ट है पॉजिटिव। तो हम देख क्या रहे हैं कि एवरी टाइम अ फंक्शन कट्स 0, मतलब जैसे ही ये 0 एक्सिस को सॉरी x एक्सिस को कट करेगा उसके राइट और उसके लेफ्ट में किसी एक साइड पॉजिटिव या किसी एक साइड नेगेटिव होगा। अगर इसी का एक दूसरा पार्ट देखें, ये अगेन दिस फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ये डिक्रीज हो रहा है घटते घटते एक पॉइंट क्या होगा x एक्सिस पे कट किया एंड देन अगेन इट डिक्रीजेस फॉरवर्ड। तो ये जैसे ही डिक्रीज किया, अगर हम इसके लेफ्ट साइड जाएं ये क्या है मेरा पॉजिटिव, बिकॉज ऑल y's आर पॉजिटिव हियर इन दिस इंटरवल x2, और इसके जैसे ही राइट साइड में जाते हैं ये सारा क्या है मेरा नेगेटिव। तो कोई भी फंक्शन अगर वो पॉलिनोमियल है, स्पेशली पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल इफ इट कट्स द x एक्सिस, उस x एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट के पहले और बाद वो जो साइन होगा वो ऑलवेज चेंज करेगा। अगर वो नेगेटिव है दैट विल गो टू पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव इट विल गो टू नेगेटिव। तो हमको आखिर जो हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, ये x का वैल्यू जो 4 5 आया है, ये x का वैल्यू 4 5 आखिर क्या बता रहा है कि ये 4 और 5 के लिए ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। मतलब मेरा ये जो फंक्शन है fx, दिस इज fx, मतलब fx यहाँ पे भी 0 हो रहा है, fx यहाँ पे भी 0 हो रहा है, मतलब ये जो fx का वैल्यू है वो 2 बार 4 और 5 पे 0 हो रहा है। इसको कर्व से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक फंक्शन है, तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन पहले घटा x एक्सिस पे यहाँ पर कट किया, एक 0 यहाँ आया 4, फिर डिक्रीज करते करते फाइनली सम कुछ पॉइंट पे पहुंच के फिर इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर फिर से कट किया और फिर ये फॉरवर्ड हो गया। तो अगर हम इसके इधर जाएं ये क्या दिख रहा पॉजिटिव, मतलब इसके सारे इधर में क्या है मेरा y पॉजिटिव, इसके जस्ट इधर क्या है नेगेटिव, क्योंकि अगर हम इस इंटरवल से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का बात करें तो ये पूरा पार्ट फंक्शन का क्या है x एक्सिस के नीचे है, मींस y एक्सिस के पास है। तो अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो ये पार्ट मेरा क्या हो गया नेगेटिव, और जैसे ही इसको क्रॉस करके अगेन हम राइट साइड जाते हैं फिर ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो मेरे पास ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट इस पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट रहा है, और 3 पार्ट में बांटने के बाद ये तीनों का साइन क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये तो कर्व के थ्रू दिख रहा है, बट वी हैव नॉट द कर्व राइट हियर, यहाँ पर मेरे पास कर्व अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम पता कर सकें कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, या कौन सा इंटरवल नेगेटिव या कौन सा इंटरवल पॉजिटिव होगा। बट वन थिंग वी नो, एक पॉइंट हम जानते हैं इस ट्रेंड से कि अगर कोई एक इंटरवल पॉजिटिव है द नेक्स्ट एडजेसेंट इंटरवल विल बी नेगेटिव, मींस जो साइन है वो अल्टरनेट चलेगा, साइन विल अल्टर, विल बी अल्टरनेट, मींस अगर यहां हम मान के चलते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है दिस विल ऑटोमेटिकली बी नेगेटिव। क्यों होगा,
तो ये मैंने ट्रेंड यहाँ पर समझा कि अगर ये पॉजिटिव है और किसी पॉइंट पे जीरो होता है देन इट विल कंफर्म इट विल गो टू नेगेटिव। मींस यहाँ पर फंक्शन मेरा एफ एक्स क्या था, पॉजिटिव था इस जोन में, मान के चले हम ये घटते घटते जीरो पे आया, जैसे ही जीरो पे आया ये डाउनवर्ड गया, क्या हो गया नेगेटिव। अब ये डाउनवर्ड से फिर इंक्रीज किया, तो जैसे ही इंक्रीज करते करते इस पॉइंट पे आया जीरो हुआ, फिर ये क्या हो गया, बढ़ गया पॉजिटिव। तो इफ दिस इज पॉजिटिव दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी अगेन पॉजिटिव। बट हाउ टू नो? अब ये जानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहां पर जो तीन इंटरवल है, इस तीन इंटरवल में से किसी एक इंटरवल में कहीं ना कहीं तो जीरो होगा। विच इंटरवल? हियर, क्योंकि 4 से छोटा इधर कहीं पर जीरो होगा, कहीं पर भी, तो हम यहां शो कर देते हैं इसको जीरो से। अब अगर हम ये इस जीरो के लिए सिर्फ चेक कर लें कि आखिर इस जीरो के लिए एफ एक्स क्या है, मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि यहाँ अगर हमको ये पता नहीं कि यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, कोई भी x का वैल्यू जो कि x1 से बड़ा, मतलब इससे राइट साइड में कोई एक वैल्यू लिए, उसको फंक्शन में पुट किए, पुट करने के बाद जो fx का वैल्यू निकलेगा वो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो वो अगर पॉजिटिव होगा वो ऑटोमेटिक उससे पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसमें जीरो डालते हैं, तो जीरो डालने का मतलब कि हमको क्या निकालना, एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो कैसे निकालना है, इट्स सो इजी, जहां जहां पर x है वहां पर जीरो डालते हैं, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस 9 into 0 0, दिस होल थिंग्स बिकम जीरो, क्या लेफ्ट बचता है 20। And what is 20? It's a positive or a negative quantity. It's greater than 0 or you can say positive. तो इससे ये कंफर्म हो गया कि मेरा ये इंटरवल, और ये इंटरवल कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, तो ये जो मेरा फर्स्ट इंटरवल होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही अगर फर्स्ट इंटरवल के बारे में पता चल गया, देन फ्रॉम दिस पॉइंट साइन विल बी अल्टरनेट, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड अगेन दिस विल बी पॉजिटिव। सो फाइनली हमको इंटरवल का साइन पता चल गया। व्हाट वाज आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जो इक्वेशन पूछा गया क्वेश्चन में वो आखिर यहाँ पूछ क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, जीरो इंक्लूड किया गया है। तो पॉजिटिव, अब हम इस लाइन नंबर लाइन पे वो इंटरवल ढूंढेंगे जहां पर ये फंक्शन पॉजिटिव है। तो मेरा पॉजिटिव कहां से लेकर, यहां से लेकर पहले 4 तक, एंड दिस 5 से लेकर अगेन प्लस इंफिनिटी तक। अब ये 4 और 5 को इंक्लूड करेंगे क्या कि नहीं, तो 4 और 5 इंक्लूड होगा या नहीं वो यहां से पता चलेगा, क्योंकि यहां दिया हुआ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर तो होगा ही, इक्वल भी हो सकता है और होना भी चाहिए। तो अगर इक्वल भी है दैट मींस इसको भी इंक्लूड करेंगे। और किसी भी नंबर लाइन पे अगर किसी क्लोज्ड सेट को दिखाना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेट, ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट। ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, ये क्या है, ओपन सेट का मतलब कि अगर मान लिया मेरे पास एक इंटरवल है, सॉरी एक वैल्यू है जो इस नंबर लाइन को दो इंटरवल में बांट रहा है, यहां से लेकर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो अगर हम ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दें, तो अगर ओपन सेट है वी विल शो इट बाय अ एम्प्टी सर्कल, खाली सर्कल होना चाहिए। तो अगर हम इससे शो कर रहे हैं दैट मींस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू है x1 का उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मींस सॉल्यूशन कैन बी दिस बट नॉट दिस x1। भाई अगर क्लोज्ड सेट है देन वी विल इंक्लूड दिस, और अगर क्लोज्ड है तो वी विल शो इट बाय अ डार्क सर्कल। सो इन दिस केस 4 को इंक्लूड करना है, क्यों, क्योंकि 4 डालने पे ये पूरा इक्वेशन 0 हो जा रहा है, और 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ है। अगेन 5 भी इंक्लूड होगा। तो फाइनली अब जो है आपको सॉल्यूशन लिखना है सेट के टर्म में, तो वो x क्या होगा, x बिलोंग्स टू। लिखने का तरीका क्या, एक चीज ध्यान रहे कि अगर क्लोज्ड सेट है, किसी भी क्लोज्ड सेट को डिनोट करने के लिए नंबर लाइन पे, अगर नंबर लाइन पे कोई क्लोज्ड इंटरवल है उसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं फॉर क्लोज्ड इंटरवल। अगर ओपन है तो दो मेथड है, आइदर इस तरह से, मतलब ये होगा अगेन कैपिटल ब्रैकेट है बट ऑपोजिट साइड माउथ, और सिंपली स्मॉल ब्रैकेट, ये भी यूज कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट है कि इंफिनिटी जहां पे लिखेंगे वहां पर ऑलवेज ओपन सेट ही रहेगा, क्योंकि देखिए इंफिनिटी के बारे में वी हैव नो नॉलेज अबाउट इंफिनिटी,
ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है दैट इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी इंटरवल लिखेंगे तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे तो जो मेरा इंटरवल का साइन होगा वो कौन सा होगा, ऑलवेज ओपन वाला सेट, दैट इज आइदर ये दे सकते हो या ये स्मॉल ब्रैकेट। तो अब इसको लिखने का तरीका फ्रॉम लीस्ट टू मैक्सिमम मींस छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पर इंटरवल में कौन दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी से कहां तक गए 4 तक। चूंकि 4 इंक्लूड है, इंक्लूड के लिए क्लोज ब्रैकेट का साइन क्या हो गया, ये इसको क्या करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट बिकॉज इट इज ओपन। अब ये सेट और ये सेट एक और सेट है, दिस टाइम 5 से लेकर इंफिनिटी, तो दिस इज 5 टू इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी, इट विल बी एन ओपन सेट। नाउ अब दो इंटरवल है मेरे पास, ये इंटरवल और ये इंटरवल, और जो मेरा सॉल्यूशन है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक है। तो हमको क्या करना होगा, यूनियन, क्योंकि यूनियन के बारे में क्या पढ़े थे सेट थ्योरी में, यूनियन क्या होता है, इट्स अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू सेट्स। मेरे पास दो सेट है, पहला सेट जो ये इंटरवल को शो कर रहा है, दूसरा सेट जो इस इंटरवल को शो कर रहा है, और अगर इन दोनों को मिला दे तो मतलब मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कहां होगा, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक। मतलब इस इंटरवल और इस इंटरवल का कोई भी नंबर अगर हम उठा के यहां पर पुट करते हैं, दिस होल फंक्शन विल बी ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज 6 और सिंपली लेट्स से इट 2। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 18 प्लस 20, इट्स 24 माइनस 18। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है 6 विच इज ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल का भी कोई भी नंबर अगर हम पिक करके यहाँ पर पुट करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव। सो ये है तरीका किसी भी इनइक्वालिटी के इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये मेथड है मेरा वेवी कर्व मेथड। इस मेथड के थ्रू आप इजीली किसी भी इनइक्वालिटी के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू टाइप ऑफ इक्वेशन। अब अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो अब जो डोमेन वाला पार्ट है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर किसी इररेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना हो तो लास्ट टाइम आवर एग्जांपल वाज fx is equal to अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। अब हमको इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन करना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो वहां पर मैंने बताया कि जो डोमेन का डेफिनेशन होगा इररेशनल फंक्शन के लिए कि ये जो अंडर रूट के फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है बिकॉज इट्स इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब हमको इसको सॉल्व करना है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो पहला स्टेप क्या है, इधर 0 होना चाहिए जो कि 0 है। दूसरा स्टेप क्या है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू 2। व्हाट इज थर्ड स्टेप जो भी 2 आया उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद अब ये जो नंबर है ये इस पूरे इंटरवल को दो पार्ट में बांटा है, एक यहां से लेकर यहां तक, एक यहां से लेकर यहां तक। तो हमको ये चेक करना है कि कौन सा साइन पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव। अब उसको चेक करने के लिए अगेन जीरो वाला मेथड यूज करेंगे। तो जीरो किस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में। जीरो अगर यहां पुट करते हैं तो 0 माइनस 2 दैट इज -2। -2 इज व्हाट, नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव, बाय दिस रूल दिस विल बी पॉजिटिव। जैसे ही इंटरवल का साइन पता चल गया, अब ये देखना है कि क्या इनइक्वालिटी किया गया, मतलब इंक्लूड किया गया है, यस। तो मेरा 2 जो क्या होगा, इंक्लूड होगा। चाहिए क्या, डिमांड क्या है इक्वेशन का, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहां से कहां तक है, 2 से लेकर इंफिनिटी, दैट मींस द सॉल्यूशन विल बी x क्लोज टू ओपन इंफिनिटी। मतलब 2 से इंफिनिटी का कोई भी वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं देन फंक्शन विल बी डिफाइंड। और इसके पीछे का मतलब 2 से पीछे का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। जैसे कि यहां पर क्या 1 है, अगर हम यहां 1 पुट करते हैं इट विल बी what -1 which is not defined in real set but it is defined in complex set which is -i। so यहाँ पर फिलहाल के लिए हम रियल नंबर में, चूंकि डोमेन जो है वो रियल पार्ट में निकलता है तो रियल नंबर में ये डिफाइन नहीं है इस जोन में। तो जो डोमेन निकालने का तरीका होगा, अगर इसी की जगह पर और भी कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता या कुछ भी होता, आपको पहले क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इनइक्वालिटी को और ध्यान रखना है डोमेन का कंडीशन कि डोमेन में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, फिर उसी के हिसाब से पॉजिटिव इंटरवल ढूंढना है। तो इस वीडियो में
क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया कि आखिर सबसे मेन पॉइंट क्या था कि वेविक और मेथड के थ्रू आप किसी भी इनइक्वालिटी के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इनइक्वालिटी का इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो किसी भी इररेशनल फंक्शन का डोमेन बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। सो मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए जो आप बना के ट्राई कर सकते हो। And if you have any kinds of doubt regarding this Webic or method, you can go in the comment section and ask. For example, let's give some practice problem. Fx, or simply say x square minus 2x plus 3 is less than equal to 0. 5x x minus x square minus 2 greater than equal to 0. Find the domain of following functions. A, fx is equal to 1 divided by x minus 2. B, fx is equal to under root of x square plus 8 6x. Fx is equal to x square plus 3x plus 2 divided by x square x. So तीन इनइक्वालिटी के इक्वेशन दो यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि इनइक्वालिटी बेस्ड है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना है बाय वेबिक और मेथड, दिस टू, and you have to find the domain of following three functions: 1 divided by x minus 2 fx x square plus 6x plus 8 whole to the power is 1 by 2, and fx x square plus 3x plus 2 divided by x square plus 5x minus 24. So ये जो सारे क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करिए और अगर सॉल्व करके अगर if you have any kinds of problem or if you are having any kinds of problem in solving, you can go in the comment section and ask. For this video it is